नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल लोहिया 67 बीपीएससी प्रीलिम्स लंबी प्रतीक्षा के बाद 8 मई को संपन्न हुआ और संपन्न होने के कुछ ही देर बाद कैंसिल भी हो गया। अब क्या करें? इसी मुद्दे पे इस छोटे से वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। मेरे लगभग 25 साल के सिविल सर्विस एग्ज़ाम का जो मेरा अनुभव है, मुझे लगा बहुत सारे लोगों के व्यूज़ आपको मिले होंगे, आपकी अपनी भी एक सोच होगी कि अब क्या करें। मैं भी अपना एक राय, एक प्रस्ताव रखूं आपके सामने कि आपको क्या करना चाहिए। बाकी तो किसके विचार आपको ज़्यादा सटीक लगते हैं, आपकी सोच किसके विचारों से ज़्यादा मैच खाती है, उसका निर्धारण तो आप ही करें। लेकिन मैंने कहा, एक लंबे अनुभव के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी अपनी बात आपके सामने ज़रूर रखनी चाहिए कि जो ये अब दुविधा या असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, उसमें क्या करें। प्रीलिम्स हो गया था, कैंसिल नहीं होता तब तो बड़ा क्लियर था कि किसे मेंस की तैयारी करनी है, किसे अगले प्रीलिम्स के लिए लगना है। लेकिन अब जबकि प्रीलिम्स हुआ ही नहीं है, एक तरह से कहें दोबारा प्रीलिम्स होना है, तब क्या करें? क्या फिर प्रीलिम्स की तैयारी में ही लग जाएं? और नहीं तो फिर अब क्या रणनीति, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो मैंने इस छोटे से वीडियो का नाम यही रखा है, 67th बीपीएससी प्रीलिम्स कैंसिल होने के बाद क्या करें। मेरे अनुसार एक सही रणनीति, एक बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है आपके लिए। मानना नहीं मानना, जैसा मैंने कहा, वो तो आपकी मर्जी के ऊपर है। लेकिन कहा जाता है कि सुने सबकी, करें अपने मन की। अपने मन की कहने का मतलब कि सबकी सुनने के बाद फिर जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे, आपके मन से जो ज़्यादा मैच करता हो, उसके अनुरूप आप करें। हाँ, लेकिन दूसरे कह रहे हैं, आपसे सीनियर, आपके काफ़ी अनुभवी कह रहे हैं, तो सुने ज़रूर, चिंतन करें, उस पर सोचें, विचारें और फिर निर्णय लें कि क्या करना ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो 67 बीपीएससी प्रीलिम्स हुआ, तो आप देखेंगे इस प्रीलिम्स को देने के बाद, जनरली हर एग्ज़ाम के बाद तीन तरह के लोग होते हैं। इस 67 प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद भी वही तीन तरह के लोग होंगे आप लोग। पहली कैटेगरी ऐसे लोगों की जो 110 प्लस क्वेश्चन सही करके आए, मतलब लगभग 100% सेफ थे वो कि वो प्रीलिम्स पास करते और उन्हें मेंस लिखने का मौका मिलता। दूसरी कैटेगरी ऐसे लोगों की जो 100 या 100 ही कहें, 100 से 110 के बीच में
मतलब वो 50-50 वाली स्थिति में कि प्रीलिम्स पास हो भी सकते हैं और प्रीलिम्स पास नहीं भी हो सकते। और तीसरी कैटेगरी बिलो 100, जिनका लगभग 100% तय है कि वो प्रीलिम्स पास नहीं करेंगे अगर कोई बड़ा चमत्कार नहीं हो जाता। मैंने जो ये बात कही, स्टार लगा के नीचे एक लाइन उसमें जोड़ूं। आजकल बड़ा प्रचलन है, बीमा बैंक सब बड़े बड़े बातें करते हैं और फिर छोटा सा स्टार लगा के नीचे लिखा जाता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो उसी तरह से मैं भी कहूं कि ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं, 3 तरह के लोग, 110 प्लस वाले जो सेफ हैं, प्रीलिम्स पास करना है, 100 या 95 से 110 वाले जो पास कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, और उसके नीचे वाले जिन्हें पास नहीं करना। लेकिन यहाँ भी स्टार लगा के टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई कहने का मतलब कि अब इसमें कैटेगरी वाइज ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। मैं एक तरह से जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, लेकिन आप रिजर्व कैटेगरी के हैं, अब उसमें एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, महिला हैं, उसके अकॉर्डिंग ये संख्या वेरी कर सकती है। हो सकता है कि रिजर्व कैटेगरी में 100 के नीचे वाले भी पास हो जाएं। तो इसीलिए मैंने कहा स्टार लगा के टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो अब ये 3 तरह के लोग, आप अपना मूल्यांकन कर ही चुके होंगे इस 3-4 दिन में कि आप किस कैटेगरी में आ रहे थे। गारंटी थी प्री पास होने की। कई मेरे पास फोन आए जिन्होंने कहा सर हमारा 115 था, 117 था, 112 था। ज़्यादातर ऐसे ही लोगों के फ़ोन आए जो 110 प्लस थे और बड़े खुश थे कि हमें मेंस देने का मौका मिलेगा। अचानक तब तक बड़ा सा पत्थर गिरा उम्मीदों पे और एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। खैर, अब क्या करें। पूछा उन्होंने अब क्या करें, तो मुझे लगा कि मैं पर्सनली 1, 2, 4, 10 लोगों को बताऊं। बताया उन्हें, लेकिन उससे बेहतर है कि ओवरऑल भी आप सबको जो देख रहे हैं वीडियो, तो उन्हें बताऊं कि अब क्या करें। इसमें भी और 2 कैटेगरी के लोग, 2 तरह के लोग और हैं। एक और क्लासिफिकेशन देखें तो आप में से कुछ लोग ऐसे जो केवल बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ लोग जो बीपीएससी के साथ साथ यूपीएससी और यूपी पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं। अब जो लोग बीपीएससी के साथ साथ यूपीएससी, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें फिर भी अभी बहुत नहीं सोचना कि क्या करें, क्योंकि 5 जून को यूपीएससी प्री है, 12 जून को यूपी पीसीएस प्री, तो वो तो उसी में लगे हुए हैं। बीपीएससी हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, 15 दिन 20 दिन बाद फिर अगला प्रीलिम्स का एग्जाम है। सो उन्हें बहुत फर्क नहीं है, उन्हें कोई बहुत स्ट्रेटजी बनाने बिगाड़ने की जरूरत नहीं है क्या करें नहीं करें। लेकिन आजकल आप में से बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो केवल और केवल बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए अब ये एक चैलेंज हो गया कि अब क्या करें। एक वैक्यूम वाली स्थिति हो गई कि अब क्या करें। समय वेस्ट तो करना नहीं है, बेहतर तरीके से समय का यूटिलाइजेशन करना है। जनरली मान के चला जा रहा है कि अब अगला प्रीलिम्स कम से कम 2 महीने बाद ही होगा।
नए सिरे से पेपर डिजाइन करना, प्रिंट होना, फिर पूरी एग्ज़ाम की व्यवस्थाएं करना, 6 लाख के आसपास लोगों के एग्ज़ाम कंडक्ट करने की सारी व्यवस्थाएं, स्कूल कॉलेज सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। तो कम से कम माना जा रहा है कि 2 महीने का समय तो लग ही जाएगा इन सब तैयारियों में। ये कम से कम है, मैक्सिमम वो और हो जाए 2.5 महीना हो जाए, 3 महीना हो जाए, 4 महीना हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैच करनी पड़ती हैं। आए दिन कभी कोई एग्ज़ाम कभी कुछ, तो वो सब चीज़ें भी फिर देखनी होती। अगले 1.5 महीने तो वैसे भी अब 66 के इंटरव्यू चल रहे हैं, तो वैसे ही बीपीएससी उसी में बिजी है, इंटरव्यू में। तब उसके बाद फिर कब क्या, तो वो हो सकता कि 2 महीने से और ज़्यादा समय लग जाए, कम से कम तो इतना लग नहीं है। तो क्या करें इस 2 महीने 3 महीने के समय में? फिर प्रीलिम्स ही पढ़ते रहें आप? एक बार पढ़ा, एग्ज़ाम दे आया, दोबारा फिर प्रीलिम्स पढ़ने में लग जाए, और या प्रीलिम्स के बाहर निकलें? मेरा सीधा सीधे ये मानना है, और हमेशा से 25 साल से मैं ये कहता आया हूं, कि एग्ज़ाम भले पहले प्रीलिम्स का होता है, लेकिन तैयारी हमेशा पहले मेंस की होती है, या मेंस की होनी चाहिए। हो सकता कुछ लोग मेरी इस बात से सहमत ना हो, लेकिन फिर भी मैं पिछले 25 साल से इसी स्ट्रेटजी पे अडिग हूँ, और मुझे लगता है कि ये बेस्ट स्ट्रेटजी है। गार्बेज मॉडल या कूड़ादान प्रतिमान एक होता है पब्लिक पॉलिसी या लोक नीति में। आप में से जिनका लोक प्रशासन है वो पढ़ेंगे या पढ़ा होगा उन्होंने। उसके अनुसार समस्या आने के पहले उसका समाधान खोजना समझदारी होती है। घर में कूड़ा निकलने के पहले हम कूड़ेदान का इंतजाम करते हैं। समस्या आने के पहले उसका समाधान खोजा जाता है, समस्या आने का इंतजार नहीं किया जाता। हमेशा से मेरा मानना है कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी भले वो आप यूपीएससी लेवल की करें, बीपीएससी लेवल की करें, हमेशा स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि एग्ज़ाम भले प्रीलिम्स का पहले है, मेंस का बाद में, लेकिन तैयारी की शुरुआत हमेशा मेंस से होनी चाहिए। और खैर, अब तो आप प्रीलिम्स की कर ही चुके हैं तैयारी, ये तो एक एडिशनल अब समय मिल गया आपको, 2 महीना 3 महीना। तो बहुत दृढ़ता पूर्वक मैं ये कहना चाहता हूं कि बस 2-3 महीने में फिर आप केवल अपने आप को दोबारा प्रीलिम्स के लिए झोंक दें, 12-14 घंटे केवल और केवल प्रीलिम्स ही पढ़ें। मेरे अनुसार ये बेवकूफ़ी होगी, अगर सीधे शब्दों में कहूँ, या कम से कम ये समझदारी तो नहीं है कि फिर आप अगले 2-3 महीने का समय वेस्ट करें केवल और केवल प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। ऐसे लोग जो 110 प्लस करके आए हैं, उन्हें तो बेझिझक पूरी तरह से मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। कहेंगे वो कि सर हम 110 प्लस करके आए, तो वो तो एग्जाम कैंसिल हो गया, दोबारा अब होगा 110 की नहीं होगा, क्या भरोसा। हाँ सही बात है, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन एक ट्रेंड तो पता लगता ही है, आपकी तैयारी किस लेवल की है वो तो पता लगता ही है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्रीलिम्स एकदम नहीं पढ़ें, हाँ, लेकिन मेरा कहना यह है कि आपको मेंस की तैयारी के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। आप अगर दिन में 12 घंटे पढ़ते हैं, 14 घंटे पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी अब आपको कम से कम 70% टाइम मेंस की तैयारी के लिए देना चाहिए, और 30% टाइम आप अभी भी प्रीलिम्स पढ़ते रहें, उसकी तैयारी करते रहें, चीज़ों को रिवाइज करें, या जो सेक्शन आपको लग रहा है कि कमज़ोर रह गए, जहाँ से प्रश्न हम ठीक नहीं कर पाए, उन सेक्शन को तैयार कर लें।
तो ये 115 आपने ठीक किए, बचे हुए 35 आप देखें कि कौन से सेक्शन के वो बचे हुए 35 हैं जहां हमसे गलतियां हुई, एनालिसिस करें क्यों गलतियां हुई, उस सेक्शन को आप और मजबूत करने की कोशिश करें ताकि आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाएं। पूरा 150 में से 150 सही करें। कहने का मतलब कि अपनी कमियों को पता करके उन्हें दूर करने का प्रयास करें। तो प्रीलिम्स पढ़ते रहें, लेकिन अब क्या रेशियो हो आपका जो समय आप व्यतीत करेंगे, तो मेरे अनुसार लगभग 70% समय आपको मेंस के लिए देना चाहिए और 30% समय प्रीलिम्स के लिए रखे रहें आप, और उसको जो कमियां दिखी हैं आपको उसको दूर करें। बचे हुए दो कैटेगरी के लोग हैं कि जो 50-50 वाली स्थिति में जिन्होंने अपने आप को पाया कि प्रीलिम्स पास होते भी प्रीलिम्स पास नहीं भी होते, और या ऐसे लोग की जो 100 के 95 के नीचे हैं और ज्यादा चांस कि वो प्रीलिम्स पास नहीं होते। स्वाभाविक सी बात है, ऐसे लोगों को प्रीलिम्स पे थोड़ा ज्यादा समय देना होगा, क्योंकि उन्हें अपना मूल्यांकन करने के बाद पता लग गया कि अभी वो उस लायक तैयार नहीं है कि 100% गारंटी के साथ वो ये दावा कर पाए कि वो प्रीलिम्स पास हो जाते या आगे हो जाएंगे। तो वैसी स्थिति में उन्हें थोड़ा ज्यादा समय प्रीलिम्स के लिए देना होगा, लेकिन फिर भी ऐसे लोग 100% टाइम्स केवल प्रीलिम्स के लिए ही दें, इसका समर्थन मैं कभी नहीं करूंगा, क्योंकि पढ़ाई तैयारी अनलिमिटेड है, कोई अंत नहीं है। 3 महीने के प्री के बाद भी आपको लगेगा कि अरे अभी हमारी तैयारी पूरी नहीं है। कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट, पुराने स्टूडेंट मिले मुझे ऑफिस के बाहर। प्रश्न था उनका कि सर मुझे यूपीएससी का एग्जाम देना चाहिए कि नहीं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बिहार के, एज 26-27 साल, कैटेगरी ओबीसी। पूछा मैंने उनसे कि भाई पहले कुछ चीजें बताइए आप, तो फिर बताऊं मैं कि ये शायद 27 बताई उन्होंने, 25 या 27 कुछ ऐसी, कैटेगरी ओबीसी। कितने बार अब तक यूपीएससी प्री दिया? 2 बार। 7 अटेम्प्ट अभी और हैं। पिछले हमें लग रहा 6-7 साल से तैयारी कर रहे हैं। और पूछ रहे हैं कि सर प्रीलिम्स में बैठे या नहीं बैठे। कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मैंने कहा अगले साल भी नहीं होगा कॉन्फिडेंस, और अगले साल भी नहीं होगा कॉन्फिडेंस, कभी नहीं होगा कॉन्फिडेंस, तो फिर आप कभी एग्जाम ना दें। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो 100% कॉन्फिडेंस के साथ कि नहीं हम तो इसी बार तोड़ फोड़ देंगे और पास करके दिखाएंगे कैसे। अदरवाइज तैयारी कभी पूरी कैसे होती है, कब होती है? ये परीक्षाएं ऐसी हैं, जीएस जैसे सब्जेक्ट और सिलेबस ऐसे हैं कि कोई अंत ही नहीं है उसमें, तो पढ़ाई का और तैयारी का जितना पढ़े लगता है कम है। तो वही मैंने उनको समझाया कि वो तो अंत कभी नहीं होगा तैयारी का। कभी आप शायद ही ऐसा फील करेंगे कि अब हमारी तैयारी पूरी है। 7 अटेम्प्ट हैं, 26-27 साल एज है, तो आप अभी 19-20-21 वाले एज ग्रुप में भी नहीं है। 6 साल 7 साल से पीछे आप पढ़ रहे हैं, कब कॉन्फिडेंस होगा? उन्होंने कहा नहीं, घर वालों का भी कोई प्रेशर नहीं है। हमने कहा ठीक है, नहीं है तो क्या 40 साल तक आपको सिविल सेवा की तैयारी ही करनी है? अब अगर ऐसा सोचा है कि नहीं घर वालों का प्रेशर नहीं है, भेज रहे हैं बराबर वो पैसा महीने के खर्चे के लिए, तो ठीक है भाई 40 साल तक बैठ के केवल तैयारी करो, कभी देखो शायद बन जाए कॉन्फिडेंस।
5 साल 10 साल की तैयारी के बाद कि अब हम कॉन्फिडेंट हैं, तो शायद ही हो वैसा। तो युद्ध में उतरना तो पड़ेगा, अगर सोचा युद्ध लड़ने का। जीत हार ये तो बात की बात है, और अंत तैयारी का हमने कहा कभी, वो तो कमी हमेशा लगती है, और हमेशा और बेटर करने की गुंजाइश होती है। तो इसलिए जो लोग ये दूसरी कैटेगरी या तीसरी कैटेगरी वाले लोग हैं कि जिनका प्रीलिम्स थोड़ा डाउटफुल है, नो डाउट प्रीलिम्स पे ध्यान दें, लेकिन 100% केवल प्रीलिम्स ही पढ़ें, ऐसी सलाह मैं नहीं देता हूं। मैं यही कहता हूं कि फर्स्ट कैटेगरी वाले लोग अगर 70% मीन्स पे ध्यान दें, 30% प्रीलिम्स पे ध्यान दें, तो जो सेकेंड और थर्ड कैटेगरी वाले लोग हैं ये अपने समय को 50-50 डिवाइड कर लें, 60-40 डिवाइड कर लें, बहुत है तो, कि 60% समय अपना प्रीलिम्स पे खर्च करें, लेकिन 40% समय उन्हें मेंस की तैयारी के लिए भी जरूर देना चाहिए। आज ये समस्या है कि प्रीलिम्स पास करेंगे कि नहीं, और ऐसे लोगों के साथ कल फिर ये समस्या होने जा रही है कि मेंस पास करेंगे कि नहीं। तो बेहतर है कि आज के साथ साथ आने वाले कल के बारे में भी सोचें, केवल आज के बारे में ही नहीं सोचें। नो डाउट प्रीलिम्स पढ़ें क्योंकि डाउट है पास होने में, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि यही स्थिति फिर 2 महीने 3 महीने बाद प्रीलिम्स देने के बाद बने कि अब मेंस पास होंगे कि नहीं होंगे, क्या करें। तो थोड़ा सा अभी से मेंस की तैयारी कर लेना बुराई नहीं है, बल्कि समझदारी है, और सच्चाई भी है कि भाई आपका 105 हुआ, 100 हुआ, तो आप भी समझ रहे हैं कि भाई जीरो से तो आपको तैयारी करनी नहीं है कि 14 घंटा पढ़ेंगे तो पूरा 14 घंटा प्रीलिम्स ही पढ़ेंगे, फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के जीरो से शुरू करके आप सब पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं। भाई ऑलमोस्ट तैयारी तो आपकी भी हो ही चुकी है, और 2-5 प्रश्नों का अंतर है पास या पास नहीं होने में, वो बढ़ाना है, तो अल्टीमेटली करना तो आपको भी वही है कि कौन से 50 प्रश्न हम गलत करके आए थे, क्यों गलत करके आए, किस सेक्शन से गलत हुए, उस सेक्शन को और अच्छा करना है। तो बस फर्स्ट कैटेगरी वाले लोग अगर 30% समय प्रीलिम्स के लिए दें, आप उनसे डबल समय दे दीजिए प्रीलिम्स के लिए, 60% समय। उन्हें 35 क्वेश्चन सुधारने हैं 115 के बाद, आपको 50 सुधारने, तो उतना ही अंतर तो है 35 और 50 का। भाई 35 उन्होंने भी तो गलत किए, वो उसके लिए काम करेंगे, आप 50 के लिए काम करेंगे बस। हम कह रहे हैं डबल समय खर्च कर दीजिए प्रीलिम्स की तैयारी में आप उनकी तुलना में, लेकिन केवल प्रीलिम्स ही पढ़ें 14 घंटे 12 घंटे, ये सलाह तो कभी समझदारी पूर्ण नहीं है, और ना मैं कभी इसका समर्थन करूंगा। तो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस जरूर पढ़ें अब, भले आप किसी भी कैटेगरी में हैं। हाँ, समय का अनुपात आप कम ज़्यादा करें कि कितना प्रीलिम्स कितना मेंस, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम अब आपकी पढ़ाई का आधा समय मेंस में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि आप बहुत कुछ प्रीलिम्स की तैयारी कर चुके हैं। थोड़ा सा उसको और सुधारना है, उसके लिए समय भी आप बस 50% भी देंगे अपने पूरे पढ़ाई का तो वो पर्याप्त होगा। और सोच समझ के रणनीति बनाएं, मेंस की तैयारी करें। अब जब मेंस की तैयारी की बात आती है तो मेंस में भी फिर मेंस की तैयारी में भी फिर जीएस की तैयारी करें और अपने ऑप्शनल की तैयारी करें। जीएस चूंकि ऐसा माना जाता है कि काफी कुछ आप तैयार कर चुके हैं,
प्रीलिम्स पढ़ा है वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी साइंस, इको आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है, मेंस में भी वही है। तो काफ़ी कुछ आपका जीएस तैयार है, वो प्रीलिम्स के लिए है, मेंस के लिए भी। राष्ट्रपति राज्यपाल आपने प्री में पढ़ा है, मेंस में भी कमोबेश रूप में वही है। कुछ उसमें एनालिसिस की चीज़ें हैं जो हो सकता है प्रीलिम्स की तैयारी में आपने ना पढ़ी हो, वो करना है। काफ़ी कुछ लेकिन तैयार है। तो रही बात ऑप्शनल की, ये अभी तैयार करना है। अगर ये आपने तैयार नहीं किया है तो ऑप्शनल तैयार करना है आप। तो अब जो आप मेंस पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी फिर इस तरीके से समय डिवाइड करें कि आप अपने ऑप्शनल के लिए थोड़ा समय निकालें। ऑप्शनल बहुत स्कोरिंग है। पिछले वीडियो में मैंने एनालिसिस करके बताया था कि जीएस में 50% नंबर भी आ जाएं तो बहुत बड़ी बात होती है। ऑप्शनल में आप 70% नंबर तक बड़ी आसानी से ले आते हैं। तो ऑप्शनल की तैयारी पे अब ध्यान दें, वो समय आ गया है। पर डे 2 घंटा 3 घंटा ही सही, लेकिन अब आपको ऑप्शनल की तैयारी की शुरुआत कर देनी चाहिए। जो भी ऑप्शनल है आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी ऑप्शनल है, आपको कम से कम 2-3 घंटे 4 घंटे का समय ऑप्शनल की तैयारी में अब देना चाहिए। कारण कि पता नहीं प्रीलिम्स कितने दिन बाद होगा, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, सालों भर, जिंदगी भर केवल प्रीलिम्स की तैयारी नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए। अगर आपका ऑप्शनल लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो फिर आप उसके लिए हमारे पास आ सकते हैं। लोक प्रशासन तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है तो आप हमारे पास आएँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि 20 मई से हम एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अब ये समय है आप अपने मेंस की तैयारी और उसमें भी ऑप्शनल की तैयारी पे ध्यान लगाएं। धन्यवाद दोस्तों।